कराची में लट डैम से सैलाबी रैला सुपर हाईवे पर आ गया। सादी टाउन के करीब रिहायशी सोसाइटी में पानी दाखिल। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक रात भर मुतासर रही। मवेशी मंडी और हैदराबाद जाने वालों को कई घंटे तक मसाइल का सामना रहा। सुबह दोनों ट्रैक्स पर आमदोरफ्त बहाल। सैलाबी रेला गुजरने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी, ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मलीर नदी में पानी का बहाव कम होने पर लिंक रोड ट्रैफिक भी खोल दी गई। कराची में आज और कल बारिशों में मजीद शिद्दत की पेशगोई। बलूचिस्तान में तेज़ बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में जाँबहक अफराद की तादाद 54 हो गई। किला सैफुल्ला में तंगी डैम टूट गया, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पाक अफगान सरहदी देहात की राब्ते सड़कें बंद हो गई। कान में तर्ज़ई में डैम में शिगाफ पड़ गया। पशीन, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, जोब में 7 डैम टूट गए। सैलाबी रेला खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ और मवेशी बहा ले गया। 2 खवातीन और 3 बच्चे लापता। पशीन में रेले ने कच्चे मकानात गिरा दिए। रेले में बहकर औरतों बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, कई लापता। पंजगोड़ में बारिश के बाइस घर की दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान पंजाब शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद। राब्ता पुल बह जाने से कोहलू से कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और लेवीज़ की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। बारिशों से जाँ बहक हर फर्द के ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का हुक्म। रकम का 50% विफाक, 50% सूबाई हुकूमत फराहम करेगी। हैदराबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली 11 घंटे से बंद। शहर के 50 फीडर्स पर बिजली दस्तयाब नहीं। कई इलाकों में पानी का बहरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जगलोट स्कर्दू शाहराह की बंदिश का नोटिस भी काम ना आ सका। शाहराह को 6 रोज़ बाद भी आमदोरफ्त के लिए बहाल नहीं किया जा सका। बल्तिस्तान के 4 अजला में पेट्रोलियम मसनूआत नहीं पहुँच सकीं। पेट्रोल और डीजल ना मिलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। घर जाना है जो ना, हम आए हुए थे 7 बजे से ना, अभी तक इधर कर रहे हैं, किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा। कोई बता रहा है अभी आ रही है, अभी आ रहे हैं, अभी आते आते तकरीबन ये 2 हो रहे हैं। शाम 4 बजे से यहाँ से खड़े, मिलत का हमारा टाइम है। पहले मिलत एक्सप्रेस था, और अभी तक कोई वो नहीं है, इनका रिस्पॉन्स नहीं आया। और अब बोल रहे हैं 2 बजे ट्रेन आएगी। जंबीर के करीब रेलवे ट्रैक मुतासर होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को बर वक्त इत्तला ना दिए जाने के सबब मुसाफिरों को 15-15 घंटे ट्रेनों का इंतजार करना पड़ गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन ने रात मिना में क़याम किया। इबादत, तिलावत और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़। नमाज फ़ज्र के बाद आज़मीन मैदान अरफ़ात रवाना। 10 लाख से ज़ायद आज़मीन हज अकबर की सादत हासिल करेंगे। खुतबा हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर दिया जाएगा। ईद की छुट्टियों का आगाज़। परदेसी अपने घरों को जाने लगे। बसों और ट्रेनों पर मुसाफिरों का रश। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में रश। खरीदारी में तेजी, लेकिन रेट्स अभी तक ऊपर। अपनी पसंद का जानवर अपने रेट्स पर खरीदना किसी चैलेंज से कम नहीं। उनका कोई DHM में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे। तब मेरी इनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। मैंने ये एक आम सी सिटीज़न होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पर गई। मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया, या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। साबिक चेयरमैन नैब की हरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इल्ज़ाम लगाया है कि जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल ने फ्लैट पर बुलाया, नहीं गई तो अगले ही दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तैयबा गुल ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात करके कहा कि आप मदीने की रियासत में हैं, इंसाफ मिलेगा। मगर नतीजा ये निकला कि उनकी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपोजिशन को ब्लैकमेल किया और अपने केसेस बंद कराए।
इन्हें और इनके शौहर को 1.5 महीना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया। हमारे मोबाइल ले लिए गए। इनकी वीडियो सामने आने के बाद PTI का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ और केसेस बंद हो गए। तैयबा गुल ने इमरान खान और जावेद इकबाल के अलावा और भी मुताद्दिद किरदारों के नाम ले लिए। कहा, नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम के सामने उनका दुपट्टा खींचा गया, उनके कपड़े उतारे गए और उनकी वीडियो बनाई गई, जो बाद में ये लोग उनके शौहर को दिखाते थे। जब वो शौहर से मिलने जाती तो इमरान डोगर उन्हें धमकियां देता था। तर्जुमान नैब नवाजिश ने झंग आकर उनसे कहा कि चेयरमैन नैब से सुलह कर लें। उन्हें पंजाब के कई अजला से पुलिस की कॉल्स आने लगीं तो उन्होंने तंग आकर जावेद इकबाल की वीडियोस के स्क्रीनशॉट के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो भी इल्ज़ाम लगाया दुरुस्त लगाया, चाहें तो ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक करा लें। तैयबा गुल का DG नैब लाहौर के दफ्तर में कपड़े उतरवाए जाने का इल्ज़ाम। साबिक चेयरमैन नैब पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रुदात बयान कर दी। कहा, जावेद इकबाल ने फ़ोन करके बार बार बुलाया। ये भी कहा कि नैब में मुश्किल होता है, मिसिंग पर्सन कमीशन में आकर मिला करें। बार बार फ़ोन करने से मना किया तो जावेद इकबाल नाराज़ हो गए। कहते थे 1 मिनट में तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। उनके खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाया गया। जनवरी 2019 में नैब ने रात को घर से गिरफ्तार किया। मर्द एहलकार ट्रांजिट रिमांड के बगैर लाहौर लाए। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम के पास ले जाया गया तो कपड़े फटे हुए थे। शहजाद सलीम के कहने पर कपड़े तक उतार दिए गए। मिसिंग पर्सन कमीशन में जावेद इकबाल का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर राशिद वानी इसका सहूलतकार है। आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, किसी अदालत ने बात नहीं सुनी। वीडियो इसलिए बनाई कि इस शख्स की हकीकत सबके सामने आए। DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम की शदीद मसम्मत। तैयबा गुल के इल्ज़ामात गुमराह कुन करार दे दिए। साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात का सामना करने से गुरेज, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश ना हुए। चेयरमैन नूर आलम खान ने लापता अफराद के कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। कहा कि अगले इजलास में जावेद इकबाल ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। ये मामला तो हमारी माओ बहनों का है, इनके पास सबूत भी हैं। नैब में बहुत से अच्छे लोग भी हैं। कुछ भेड़िए इन इदारों में आ जाते हैं तो फिर इन्हें निकालना पड़ता है। तैयबा गुल ने आज़म खान का नाम भी लिया है। मकाम चेयरमैन ने इजलास से जाने की इजाज़त तलब की तो नूर आलम खान ने कहा कि आपके इदारे की साख पर सवाल उठे हैं, आप कमेटी से नहीं जा सकते। पूछा, BRT करप्शन रेफरेंस कहाँ गया? बिलियन फ्री सुनामी, मालम जब्बा, बैंक ऑफ खैबर स्कैंडल का क्या किया? मकाम चेयरमैन नैब ने बताया कि मालम जब्बा केस बंद हो चुका है। PAC ने चारों केसेस पर फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। इमरान खान का सियासी मुखालिफिन से बात ना करने के बयान पर यू टर्न। कहा, सबके लिए तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन पर हर एक से बात करने को तैयार हैं। वो फौज को कमज़ोर नहीं देख सकते। आर्मी चीफ की तकर्री कभी उनका इशू नहीं रहा। शेखुपुरा और लाहौर में खिताब के दौरान अमरीका से शिकवा किया कि अमरीका अपने मुल्क में तो जमानत पर होने वाले को चपरासी नहीं बनाता, पाकिस्तान पर एक मुजरिम को मुसल्लत करवा दिया। IG पंजाब से नाराज़गी का इजहार। कहा, आपको तो मैंने IG लगाया था, आप अब वज़ीर आला पंजाब के अहकामात मान रहे हो। इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, हमारा मुकाबला इन गद्दारों के साथ ही नहीं, इलेक्शन कमीशन से भी है। ये न्यूट्रल अंपायर्स के साथ हमें नहीं हरा सकते। गद्दारी के फतवे बांटने से कोई इदारा गद्दार नहीं हो जाता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक करता रहेगा, किसी दबाव में नहीं आएगा। लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा कि गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया।
पंजाब के अवाम से नवाला छीन कर किस मुंह से इनसे वोट मांग रहे हो? फराह गोगी और पिंकी पीरनी के जरिए पंजाब में जो तबाही मचाई, इससे तसल्ली नहीं हुई? वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुफ्ती इस्माइल ने घी और तेल सस्ता होने की खुशखबरी सुना दी। आलमी सतह पर घी तेल की कीमतें कम होने से पाकिस्तान में जल्द 100-150 रुपये कमी आएगी। आटा भी सस्ता होगा। सनतों, पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में कमी की मंजूरी। लोड शेडिंग में 2-3 रोज़ से बेहतरी आने की भी उम्मीद का इजहार किया। पंजाब में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की रोशन घर स्कीम 19 जुलाई तक मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि स्कीम मौखर करने से इस प्रोग्राम का फ़ायदा नवंबर में चला जाएगा। सार्फिन मुतासर होंगे। इस प्रोग्राम का तो बजट में ऐलान हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर लें, बजट में ये प्रोग्राम मुख्तस होने पर इतना रद्द अमल नहीं आया जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आया। सिंध में 500 मेगावाट का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केंजर झील पर लगाया जाएगा। $40 करोड़ की लागत से मंसूबा 2 साल में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख की ब्रीफिंग। सिंध काबीना ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। काबीना अरकान ने कहा कि इस अथॉरिटी की ज़रूरत है ताकि तवानाई के मंसूबे आगे बढ़ सकें। 50 अरब का सोलर स्कैंडल सामने आने पर अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का मुतालिबा। कहा सूबों की मुशावरत के बगैर सोलर पॉलिसी लाई जा रही है। ये तीसरी बार पैसे लूट कर लंदन चले जाएंगे। सिगरेट की सनत को मराद दिए जाने पर मरियम औरंगजेब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करेंगे। हमजा की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। थोड़ी सी भी गैरत होती तो खुद को इक़्तिदार से अलग कर लेते। स्टेट बैंक ने शरह सूद 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी। शरह सूद बढ़कर 15% हो गई। क़ायम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि आइंदा साल शरह नमू 3 से 4% होगी। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। माई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी। कराची वालों के लिए अलग झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 9 रुपये 52 पैसे वसूल किए जाएंगे। जुलाई के बिल में 2 रुपये 63 पैसे, अगस्त के बिल में 6 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट रकम ली जाएगी। हम नालायक थे, ये नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन की शहबाज हुकूमत पर तनकीद। कहा मार्च अप्रैल तक बिजली का शॉर्टफॉल नहीं था। अगर आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलेंगे? हमें भी मुश्किलात थीं। इधर उधर से पैसे करके लोगों को बिजली फराहम करते थे। इमरान खान के घर के बाहर तैनात PTI टाइगर फोर्स के अहदेदारों की मकामी अफराद से गुंडागर्दी। गाड़ी में घर जाने वालों को रास्ते से हटने और खुद पहले गुजरने के लिए डराया धमकाया। तल्ख कलामी पर फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया। हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गुंडागर्दी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस ने टाइगर फोर्स के अहदेदार को इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। टाइगर फोर्स के इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड आसिम और अली अमीन गंडापुर समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी खिजर खान को आला तरीन मेडल से नवाज दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब। खिजर खान को मेडल ऑफ फ्रीडम अता किया गया। खिजर खान ने 2016 के अमरीकी इंतखाबात में साबिक सदर ट्रंप पर भरपूर तनकीद की थी। खिजर खान के बेटे हुमायूं ने इराक जंग में अपनी जान देकर दीगर फौजियों को बचाया था। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए तिजारत और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, आजराना सलाहियत बढ़ाने और तालीम के फ़रोग की कोशिशें जारी रखेगा। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार कराची के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के दौरे के मौके पर किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक भी उनके हमरा थे।
अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी माहौलियात जॉन कैरी का वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान को टेलीफोन। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान माहौलियाती तब्दीली के मुतालिक वर्किंग ग्रुप के क़याम का आज़्म। और शफ़क़त, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर अब्दुलसत्तार ईधी इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए।